बचपन में एक कहानी सुना करते थे। कई बार इस कहानी को अपनी मदर के मुंह से मैंने सुना और एक गहरा इम्पैक्ट भी लिया। कहानी ये थी कि एक गांव में एक बारात आनी थी और उस बारात की जो दावत का न्योता था वो हर घर में दिया गया, लेकिन हर घर में ये कंडीशन रखी गई कि यहाँ से एक यंग ही आएगा, कोई बुज़ुर्ग नहीं आएगा। अब जब सारे गांव में ये बात फैली तो कुछ यंगस्टर्स जो थे उन्होंने ये सवाल उठाया कि अब क्या होगा, क्या ऐसा क्या है जो वहाँ पर बुज़ुर्ग को नहीं लेकर जाना है। और एक पंचायत भी बिठाई गई और उस दावत के लिए तैयार हुए सभी। और किसी ने एडवाइस दी कि किसी एक बुज़ुर्ग को आप ट्रंक में बंद करके ले जाएं, ठीक है, और वहाँ पे जो भी होने वाली घटना है उसको देखें, सुने, नापें, तोलें। इस कहानी को बार बार मेरी मदर इसलिए सुनाती थी कि वो ये बताना चाहती थी कि बुज़ुर्गों की जो अहमियत है परिवारों में, समाजों में, उसका क्या रोल है, क्या महत्व है। सो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जिस दिन दावत का टाइम आया तो एक बुज़ुर्ग जो गांव में सबसे समझदार बुज़ुर्ग माने जाते थे, उनको उस ट्रंक में बंद करके चुप करके ले जाया गया। अब दावत में पहुंचे सभी, देखा वहाँ का माहौल और वहाँ जाके देखा कि सबको एक एक बकरा खाने की जो कंडीशन थी वो रख दी गई। अब ये तो वाकई पैनिक क्रिएट करने वाली थी। दौड़े दौड़े बच्चे बुज़ुर्ग के पास आए और उनसे पूछा कि अब इसका हल क्या है। तो उन्होंने बोला कि एक बकरा जिसके भी हिस्से का आएगा वो उसको मिल बांट के खाएंगे। सभी सभी इस तरह से अपने अपने हिस्से का जो है बांट बांट के खाएं, एक के बाद एक खाएं, ये सभी पूरा हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये था कि जब भी कोई कंडीशन या सिचुएशन ऐसी आती है तो बुज़ुर्ग जो होते हैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस से या कहीं ना कहीं अपनी समझदारी से वहाँ पर एक राह दिखा देते हैं, अंधेरे में एक रोशनी दे देते हैं। सो कहानी तो यहीं तक ख़त्म हो गई, लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, वेलनेस एडवाइज़र एंड एंजल हीलर, आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी भाई बंधुओं की मंगल कामना करती हूँ। इस परिवार में जो बढ़ोतरी हो रही है, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप विश्वास कर रहे हैं। और एक माफ़ी भी चाहूँगी, थोड़ा लंबा समय ले लिया क्योंकि अपनी कुछ प्रैक्टिसेस के लिए, क्योंकि जैसे आपसे वादा है बिना इस्तेमाल किए आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। और सिल्वर ग्रेजुएट होने जा रही हूँ आप सभी की दुआओं से, और इसको भी जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप उसमें भी आगे बढ़ सकें। सो बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बुज़ुर्गों वाली बात जब समझ में आने लगी अपनी लाइफ में, तो वाकई ही लगा कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा सोर्स जो हमें गाइड कर सके ज़रूर होना चाहिए। करते करते जब मैंने नेपोलियन हिल की बुक को पढ़ा तो वहाँ पर मुझे बोर्ड मीटिंग टेक्निक मिली। अब ये क्या है? ये तो बड़ी डिफरेंट टेक्निक थी, लेकिन इसको करने का जो मुझे रिज़ल्ट, आनंद और जो जो अप्रोच मिली उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, लेकिन आज आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। बहुत से भाई बंधु मेरे मेडिटेशन में और कंसंट्रेशन में बहुत आगे होंगे। जो नहीं हैं वो बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, अपनी प्रैक्टिसेस पे थोड़ा 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 करके बने रहें। एन आउंस ऑफ अ प्रैक्टिस इज़ वर्थ अ टन ऑफ थ्योरी, है ना। सो नेपोलियन हिल की जब मैंने बुक पढ़ी तो उसमें ये टेक्निक का जिक्र आया और इससे बहुत से मसले, जो बड़े बड़े मसले हैं, वो सुलझने लगे। हर बार हर चीज़ मैनिफेस्ट करने वाली नहीं होती। कई बार हम सिचुएशंस में ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें एक राइट डिसीजन लेना होता है, जहाँ पर हमें अपनी एक कॉन्शियसनेस को जगाना है कि अब हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो ये बोर्ड मीटिंग टेक्निक जो है जिसको उन्होंने शेयर किया, उनका कहना है कि वो हर ऐसी ट्रबल में जहाँ वो फंस जाते हैं, जहाँ पर उनको लगता है
कि डिसीजन नहीं लिया जाएगा या ले पाना मुश्किल है, वहाँ पर उन्होंने हमेशा अपने कुछ आइडल्स जो इस दुनिया में हैं या जो जा चुके हैं या जिनको भी वो अपना मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनको वो मॉडल करते हैं, उनको वो इमेजिन करते थे। और वो ये सोचते थे कि एक बोर्ड रूम की मीटिंग चल रही है और वो सभी वहाँ बैठे हैं और इसको वो क्वांटम फील्ड में देखते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन। और वहाँ पर वो बोर्ड रूम में सभी, चाहे वो आपके गए हुए पूर्वज हैं जिन्हें आप बहुत एडमायर करते थे, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा समझते हैं, या कुछ आपके जानकार या जिनको जिनको वो फॉलो करते हैं या जिनको मानते हैं कि उनके पास इस तरीके का विवेक होगा इस डिसीजन को लेने के लिए, उनको वो वहाँ पर देखते थे। और जब वो वहाँ पर देखते थे तो उस बोर्ड मीटिंग में वो अपना मुद्दा रखते थे, डिस्कस करते थे उस प्रॉब्लम को, और उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद उनके फेस की तरफ देखते थे कि वो क्या जवाब देंगे। अब यहाँ पर सभी का सवाल हो सकता है कि ये कैसे हो सकता है। सो यहाँ एक फोकस था, इसे क्वांटम फील्ड में वो देखा करते थे कि एक बोर्ड रूम है, वहाँ पर वो सभी अथॉरिटीज़ बैठी हैं और वो उस सिचुएशन को उनके सामने रख रहे हैं, उस प्रॉब्लम को वहाँ रख रहे हैं या उस चैलेंज को वहाँ रख रहे हैं, और वो सब उस पर क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहिए। और उसके लिए वो अपनी हार्ट कॉन्शियसनेस को भी अवेयर रखते थे, अपनी गट फीलिंग को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि आपको क्या मैसेज रिसीव हो रहा है यूनिवर्स से। सो जो भी जिस भी तरीके का वहाँ पर उनको फील आता था, फिर वो उस पर एक्शन ले लिया करते थे और वो एक्शंस हमेशा हमेशा 100% सही बैठे। लेकिन उससे पहले जब तक वो गट कनेक्शंस प्रॉपर नहीं आए तब तक थोड़ा चैलेंज भी आया, कई बार जो रिसीविंग थी वो गलत हो जाती थी। सो ये एक प्रैक्टिस का मुद्दा है और मैंने प्रैक्टिस किया इसे, और मुझे बड़े चैलेंजेस में उससे भी बड़े बड़े रिजल्ट मिले। इसीलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस टेक्निक को अपनी हर मुसीबत में इस्तेमाल करने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो जो मेरी सेशंस चल रहे हैं, आप अपना फ्री सेशन भी बुक कराकर उसमें आप अपनी इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। गट कनेक्शंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है ये सब सिखाया जाता है। आप बिल्कुल एनरोल करें अपने सेशंस के लिए। इसमें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप ज्वाइन करें, अपने फ्री सेशंस अटेंड करें और अपनी लाइफ में भी चेंज लेकर आएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।